This news brought to you by Ghazali School, Pakistan, Sialkot City Campus. इलेक्शन कमीशन का जनवरी 2024 में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिया में कहा गया है कि हल्का बंदियों पर एतराज़ात और तजावीज़ की समाअत के बाद 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। एलामिया के मुताबिक हतमी फहरिस्त के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात कराए जाएंगे। हतमी फहरिस्त के बाद 54 दिन का इलेक्शन प्रोग्राम होगा। ख्याल रहे कि सियासी जमातों की जानिब से निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से मुल्क में जल्द साफ शफाफ आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा था। इस हवाले से निगरान हुकूमत का मौक़िफ़ था कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और इलेक्शन कमीशन ही आम इंतखाबात की तारीख देगा। जब भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देगा हम इसके लिए तैयार हैं। नैब का करप्शन केसेस पर कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमत लेने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन नैब ने करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए हसास इदारों के अफसरान की खिदमत लेने के लिए फैसला किया है, जिसके तहत नैब ने अहम ओहदों पर तकर्रियों के लिए डेपुटेशन पर हसास इदारों से अफसरान मांग लिए हैं। हसास इदारों के अफसरान आइंदा चंद रोज़ में नैब में काम करना शुरू कर देंगे। ज़राए का कहना है कि चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की मंजूरी से हसास इदारों के अफसरान की खिदमत के लिए ख़त लिख दिया गया है, जबकि नैब में तमाम खाली असामियों पर भी फौरी तौर पर तकर्रियाँ कर दी जाएंगी। ज़राए ने बताया है कि डेपुटेशन पर तैनात होने वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर और अहलकार नैब दफातर में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे और नैब दफातर में मजबूत और मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम कायम किया जाएगा। शाहिद खाकान, डॉक्टर आसिम और मुस्तफ़ा कमाल समेत दीगर के रेफरेंसेस एहतसाब अदालत पहुंचा दिए गए। नैब कवानीन में तरामीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद एहतसाब अदालत से साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भिजवा दिया गया था। इसके अलावा डॉक्टर आसिम हसन, MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, साबिक चेयरमैन स्टील मिल मोइन आफ्ताब शेख, MQM रहनुमा रऊफ सदीकी का रेफरेंस भी वापस भिजवाया गया था। साबिक सेक्रेटरी बदर जमील मेंद्रो और साबिक DG के DA नासिराबाद समेत दीगर के रेफरेंस भी वापस भेजे गए थे। ज़राए का बताना है कि कराची की एहतसाब अदालत को शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर आसिम हसन और रऊफ सदीकी समेत दीगर अफराद के रेफरेंस दोबारा मौसूल हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख के खिलाफ रेफरेंस वापस नैब कोर्ट को मौसूल हो गया है। ज़राए का बताना है कि अब्दुल हफीज़ शेख के खिलाफ कौमी खजाने को $11.1 मिलियन का नुकसान पहुंचाने और रिपोर्ट कासिम समेत दीगर पोर्ट्स के लिए सॉफ्टवेयर की तैयारी की मदद में करप्शन लेने का इल्ज़ाम है। सरकारी इदारों के 500 अरब के नुकसानात, हुकूमत का पॉलिसी पर नजरसानी का फैसला। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि फाइनेंशियल नुकसान के अजाले के लिए वज़ारत ख़जाना मदद करेगी। हुकूमती मलकियती इदारों के नुकसान 500 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। हुकूमती इदारे खिदमत फराहम करने में नाकाम रहे। 10 मुनाफा बख्श और नुकसान में चलने वाले इदारों की फहरिस्त बना ली है। हुकूमत रियासती मलकियती इदारों के नुकसानात बर्दाश्त कर रही है। इन्होंने कहा है कि हुकूमत मलकियती इदारों में किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करेगी। हुकूमती मलकियती इदारों की तंजीम नो की जा रही है। कोई वजारत सरकारी महकमों को किसी किस्म की हदायत जारी नहीं करेगी।